अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सरकार के मंत्रियों की कोरोना से मौत के बाद उठे सवाल। इंतजाम इतने पुख्ता तो फिर क्यों बढ़ रहा है कोरोना का प्रकोप। विपक्षी दलों ने सरकार से पूछा, कहां हैं आपके पुख्ता इंतजाम। सपा ने भी सरकार की कोरोना नीति को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस ने योगी सरकार के इंतजामों पर कई सवाल उठाए। यूपी में बढ़ता कोरोना का प्रकोप कई सवाल खड़े कर रहा है और सवाल इस बात का है कि आखिर कोरोना को लेकर जो इंतजाम सरकार ने किए थे उन इंतजामों का जनाजा क्यों निकल रहा है। सरकार की नीतियों पर अब सवाल उठने लगे हैं और कोरोना को लेकर जिन इंतजामों का दावा किया जा रहा था वो दावे अब फेल दिख रहे हैं। आम लोग तो दूर, एक महीने में कोरोना से योगी सरकार के 2 कैबिनेट मंत्रियों की जान जा चुकी है। ऐसे में अब विपक्ष ने सवाल दागते हुए जवाब मांगा है कि सरकार के प्रवक्ता और मंत्री इस बात का जवाब दें कि क्या वो वाकई कोरोना से प्रदेश में सुरक्षित हैं। सबसे पहले कांग्रेस ने सवाल उठाए तो फिर सपा ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया और इसके अलावा बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी कोशिश की, लेकिन वो बीजेपी पर सवाल दागने की बजाय सिर्फ सपा पर ही भड़ास निकालकर ठंडी पड़ गईं। कांग्रेस की माने तो वर्ल्ड क्लास सुविधाओं का दावा करने वाली योगी सरकार के मंत्री ही कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। हालात ये हैं कि सरकार के 2 मंत्रियों की जान जा चुकी है, लेकिन सरकार अब भी झूठे दावों के सहारे अपनी सियासत को चमका रही है, जो कि बेहद शर्मनाक है। कांग्रेस की तरफ से साफ आरोप लगाया गया है कि कोरोना काल में भी सरकार आम आदमी के हक के पैसे का डांका डाल रही है और इंतजामों के नाम पर बंदर बांटकर सरकारी खजाने को घोटालों में लगाया जा रहा है। वहीं सपा ने भी मामले में योगी सरकार को निशाने पर लिया और कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान के निधन के बाद सवाल उठाते हुए कहा कि सब इंतजाम इतने अच्छे थे तो फिर सरकार के मंत्रियों तक कोरोना पहुंचा कैसे। सपा ने कहा कि आम आदमी कोरोना की चपेट में आए तो लगता है कि उसने लापरवाही की होगी या फिर वो किसी काम से भीड़ भाड़ वाली जगह में गया और कोरोना संक्रमित हो गया। सपा ने कहा कि सरकार के मंत्री चौतरफा सुरक्षा घेरे में होते हैं, वो खुद भी सावधानी बरतते हैं, लेकिन बावजूद इसके भी वो कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि सरकार सिर्फ झूठे दावे कर रही है। हकीकत क्या है वो सबके सामने आनी चाहिए। सपा ने प्रदेश में कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड का अंदेशा जताया और सरकार से जल्द सख्त कदम उठाने की मांग की। सपा और कांग्रेस के बाद बीएसपी ने भी माइलेज लेने की कोशिश की, लेकिन मायावती ने सवाल तो उठाने चाहे, उससे सिर्फ मायावती सपा पर ही निशाना साध कर निकल गई और बीजेपी की राज की तुलना सपा के शासनकाल से करके मायावती ने अपना फर्ज अदा कर दिया। ऐसे में सवाल इस बात का है कि क्या मायावती बीजेपी से डर रही हैं या फिर मायावती ने मान लिया है कि उनका सियासी वजूद खत्म हो गया है, इसलिए वो सिर्फ सियासत में खाना पूर्ति कर रही हैं। गजब की बात यह है कि बीजेपी राज में सपा पर निशाना साधने का नया फॉर्मूला मायावती ने ही इजाद किया है, जो वाकई कई सवाल खड़े करता है। सवाल इस बात का कि सत्ता में कोई और पार्टी है, लेकिन निशाना सपा पर साधा जा रहा है। क्या कोरोना के लिए सपा जिम्मेदार है? इसके अलावा सवाल जिस तरीके से सत्ता को छोड़कर सपा से मायावती कर रही हैं, उस पर अब विपक्ष भी निशाना साध रहा है और बीजेपी की गलतियों का खामियाजा आम आदमी भुगत रहा है। लेकिन मायावती को लगता है कि बीजेपी पाक साफ है और इस सब के लिए जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है और सपा नेताओं का कहना है कि मायावती को भक्ति का चश्मा उतारकर अपनी नंगी आंखों से देखना होगा कि हकीकत क्या है, उसके बाद उनको बयान देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।